नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूर्य चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। रायबरेली में लचर कार्यशैली के चलते दबंगों के मन में अब पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं बचा है। यही कारण है कि मिशन शक्ति दीदी अभियान चलने के बाद भी दबंगों ने एक बालिका पर जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरह बीच बचाव के बाद उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। देवबंद में विश्व विख्यात इस्लामी शिक्षण संस्था दारुल उलूम में राब्ता मदारिस से इस्लामिया की वर्किंग कमेटी के एक दिवसीय इजलास में देश के कोने कोने में प्रमुख उलेमा शामिल हुए और इजलास में मदरसों को देश और राष्ट्र के लिए और अधिक उपयोगी बनाने और सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने सहित अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की गई। ललितपुर जनपद में आज जिला उद्योग युवा व्यापार मंडल द्वारा विशाल व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश स्तर के व्यापारी नेता महेंद्र मयूर, प्रदेश चेयरमैन फिलिप सेठ, मुकुंद मिश्रा उपस्थित रहे और भारत सरकार के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और सुनील सिंघी सदस्य देवेश रस्तोगी भी इस बीच मौजूद रहे। गोड़ा ने रचा इतिहास, देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन का भव्य आयोजन। यहां पर 11,888 कन्याओं का भव्य पूजन किया गया। उत्कृष्ट कार्यों के लिए मातृ शक्ति सम्मानित मिशन शक्ति कैफे और मिशन शक्ति वॉल का लोकार्पण किया गया। संभल में आजम खां का एनकाउंटर के डर पर सपा के राज्यसभा सांसद और जावेद अली खां का बड़ा बयान सामने आया। आजम खां के साथ हो रही नाइंसाफी, सरकार ने आजम खां को जानबूझकर फर्जी मामले में फंसाया। बांदा में ट्रक ने मारी ऑटो को टक्कर, जोरदार टक्कर से ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटा। ऑटो में सवार करीब आधा दर्जन सवारी घायल। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया। नरैनी के गोरेपुर बस से बांदा आते वक्त ये हादसा। लखनऊ के गोमती नगर थाने में गाजियाबाद के नटवरलाल दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर आरोप है कि खुद को गृह मंत्री का पीएस बनाकर राजधानी के एक प्रॉपर्टी डीलर और उसके भाई से 82 लाख की लूट की गई। दंपति ने अपनी गैंग के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। यूपी में पिछले दिनों पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से मौसम एकदम बदल गया है। सुबह के वक्त हल्की गुलाबी ठंड पड़ने लगी है। अनुमान है कि नवंबर की शुरुआत अच्छी ठंड के साथ होगी। अरब सागर में उठा चक्रवात यूपी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और इसके चलते अगले 48 घंटे के दौरान मौसम का मिजाज तेजी से बिगड़ सकता है। लखनऊ में इंदिरा नगर आवासीय योजना के एक भूखंड आवंटन में फर्जीवाड़े की तस्वीर सामने आई। सीबीसीआईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है। महिला आवंटी ने भूखंड की फाइल गायब कर उसको एक प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी को आवंटित करने की शिकायत की थी। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती के लिए एक युवक ने उम्र छिपाने के लिए दोबारा हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा की। इसमें पकड़े जाने पर 30 साल बाद दारोगा की भर्ती निकाली गई। उन्हें फर्जी दस्तावेज की मदद से सब इंस्पेक्टर बन गया और पुलिस प्रशिक्षण में ट्रेनिंग के दौरान गुप्त शिकायत पर जांच में इस बात का खुलासा हुआ। केजीएमयू में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर विवाद शुरू हो गया है। भर्ती प्रक्रिया में एक बार फिर से अड़चन आने लगी है और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के साक्षात्कार 6 अक्टूबर से चल रहे हैं। और इस बीच राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण और रोस्टर का पालन न करने का आरोप लगाते हुए राजभवन को एक पत्र भेजा। आगरा में दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक और इसी संदेश के साथ इस साल सेंट जोन्स चौराहा और वैश्य बोर्डिंग हाउस पर आतंकवाद के पुतले का दहन किया जाएगा और 40 सालों में ये परंपरा आधुनिक तकनीकी और कलाकारों का अनोखी जुगलबंदी यहां पर देखने को मिलती है। आगरा के थाना जगदीशपुरा अंतर्गत बिजपुरी रेलवे फाटक के पास सड़क हादसा हो गया। बाइक पर 3 लोग सवार, बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। बाइक सवार 2 महिलाएं गिर पड़ी। इसमें एक महिला को ट्रक ने इसी बीच रौंद दिया। मौके पर ही मौत, दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल।
आगरा के थाना क्रॉस यमुना के दारोगा को विवेचना में लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित कर दिया गया। दारोगा ने विवेचना के मुताबिक दुष्कर्म की धारा को फिलहाल हटा दिया था और इसकी जांच हुई थी और एसीपी छत्ता ने दारोगा और थाना प्रभारी के खिलाफ विवेचना में लापरवाही बरतने की रिपोर्ट अधिकारियों को पेश की है। डीसीपी सिटी द्वारा इस मामले में जांच कराई गई। आगरा के कस्बा शमशाबाद स्थित बेनीराम धर्मशाला के प्रांगण में देर रात कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को खूब ठहाके लगवाए। राजनीति पर चुटीले अंदाज में हास्य रचनाओं के कवियों ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक से एक कविताएं सुनाकर श्रोताओं का दिल जीता, साथ ही काव्य पाठ कर महफिल जमाई। वाराणसी में निषाद आरक्षण के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में बवाल के बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के समर्थकों को नामजद किया गया। औरैया के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 28 अक्टूबर को प्रस्तावित जनपद आगमन कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए सांसद प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया और जिला नेहा प्रकाश सहित अपर जिलाधिकारी एमपी सिंह, सीडीओ अनिल कुमार, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अभिषेक यादव और एसडीएम औरैया अखिलेश कुमार सिंह द्वारा काकोर मुख्यालय स्थित तिरंगा मैदान में जनसभा हेतु लगाए जा रहे पांडाल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। औरैया अलीगढ़ में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में बेसिक शिक्षा मंत्री के समक्ष औरैया के 6 शिक्षक अपने कार्यों और निपुण कार्य योजनाओं पर 26 व 27 अक्टूबर को प्रस्तुति देंगे। कन्नौज जिले के प्राचीन मंदिरों पर भीड़ उमड़ी। मां काली दुर्गा मंदिर में चल रहे कार्यक्रम में डीएम सुभ्रांत शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर किया और इसी बीच माता रानी का मंदिर है, ये यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। सीतापुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, जमीनी कब्जाने को लेकर मारपीट में 5 लोग घायल हुए। खेत में कब्जे को लेकर ये मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। थाना महोली क्षेत्र का मामला। बाराबंकी दल थम्बन इंटर कॉलेज की स्वर्ण जयंती में पहुंचे अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद। इंडिया गठबंधन को लेकर आजाद ने बयान दिया, इंडिया गठबंधन की नींव ही कमजोर है। मैनपुरी में जमीनी विवाद में एक महिला की गोली मारकर हत्या। काफी दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था। 5 लोगों पर महिला की हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। मृतक महिला रेखा का शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। थाना भोगांव के रामनगर गांव का मामला। अमेठी में पिछले साल रामलीला समिति के अध्यक्ष द्वारा अमर ज्योति मंडल समेत अन्य मंडलों के पदाधिकारियों पर दिए गए विवादित बयान पर आखिरकार अध्यक्ष ने माफी मांग ली है और रामलीला समिति के अध्यक्ष पवन अग्रवाल द्वारा पिछले वर्ष भारत मिलाप के दौरान मंडलों का पदाधिकारियों को दारूबाज और अनियंत्रित कहकर संबोधित किया गया था। अमेठी में पिछले करीब 70 सालों से चल रहा ऐतिहासिक भारत मिलाप एक बार फिर अपनी छटा बिखरने को तैयार है। दशहरा के अगले दिन होने वाले इस उत्सव में रंग बिरंगी और धार्मिक कलात्मक चौकियां लोगों का मन मोहेंगी। एक बार फिर से सबकी निगाहें अमर ज्योति मंडल पर रहेंगी। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के परवेजाबाद निवासी महिला के साइबर ठगों ने महिला से 70,000 ऑनलाइन ठगी की है। पीड़ित महिला की तहरीर पर उतराव पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अलीगढ़ में काशीराम आवास में युवक ने फांसी लगाई। पारिवारिक विवाद में सुसाइड किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 60 इलाके की घटना। कानपुर में रामलीला मैदान में परोसी जा रही अश्लीलता। आपको बता दें, पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। बिठूर थाना क्षेत्र के मंधना मेला मैदान की ये तस्वीर।
प्रयागराज में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और इसकी जानकारी पर परिजनों में कोहराम मचा है, जबकि मृतक के साथ ही अस्पताल में इलाज जारी है और गंभीर स्थिति बताई जा रही है। मृतक का शव लेकर परिजन घर पहुंचे तो कोहराम मच गया। मामला यमुनानगर के मेजा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके में पत्नी की हत्या करने के बाद शव को बक्से में बंद कर ले जा रहे पति को पुलिस ने थाना टप्पल क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करते हुए शव की बरामदगी की। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। अलीगढ़ से ये घटना सामने आ रही है। रोरावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेरेश्वर चौराहे के समीप खैर पलवल शनिवार को ड्यूटी जा रहे होमगार्डों को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक होमगार्ड की मौके पर ही मौत। मिराजपुर से अगली खबर। मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने जा दर्शनार्थियों से भरी अनियंत्रित पिकअप पलट गई। लालगंज थाना क्षेत्र के कुशियारा फाल के पास पिकअप पलटने से चीख पुकार मच गई। घटना में 2 दर्शनार्थियों की मौके पर मौत और कई दर्जन लोग घायल हुए इस हादसे में। अलीगढ़ में पति से मनमुटाव के चलते मायके से ससुराल पहुंची बहू ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। ससुरालियों पर जमकर बरसाए ईंट पत्थर, खूब चलाए लाठी डंडे। कई लोग मारपीट में घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। क्वारसी इलाके की घटना। रायबरेली में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। तेज रफ्तार अज्ञात कार ने बाइक पर जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत। मृतक सत्यम गुप्ता और उसका साथी लखनऊ के फतेहपुर बाईपास में घूमने के लिए जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार। एटा में कोतवाली नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 25,000 का इनामिया हिस्ट्री शीटर और बदमाश को फिलहाल गिरफ्तार किया है और 25,000 के नामिया बदमाश गुलशन हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। कोतवाली नगर एसएचओ डॉक्टर सुधीर शर्मा कुमार सिंह ने शातिर हिस्ट्री शीटर आरोपी गुलशन के कब्जे से 550 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया। अमरोहा में सीमेंट सरिया से लदा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। ट्रैक्टर में बैठे 2 युवक गंभीर रूप से घायल। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को जोया सीएचसी में भर्ती कराया गया। तेज रफ्तार के कारण ये हादसा बताया जा रहा है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 कस्बा जोया के ये घटना। बलिया से होकर गुजरने वाली ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। रेलवे की ओर से आ रही जानकारी के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे में वाराणसी मंडल के मऊ, शाहगंज और लखनऊ दोहरीकरण के परिप्रेक्ष्य में खुरहाट, आजमगढ़ और सराय में स्टेशनों पर पैदल ऊपरगामी पोलर के गार्डर निर्माण के लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। अयोध्या में निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह को आम आदमी पार्टी का फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। दिनेश पटेल को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी आलाकमान ने 6 महीने के लिए ये नियुक्ति की। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। अयोध्या में दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा मार्ग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक फतेहगंज ओवरब्रिज के नीचे सर्विस रोड नहीं बन जाती, तब तक वो मां दुर्गा की शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे।
रोडवेज निजीकरण की तरफ बढ़ रही है और 19 डिपो में बसों की मरम्मत का काम निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया गया है। इसमें से लखनऊ का अवध डिपो भी शामिल है। विदेशी फंडिंग की जांच को गठित एसआईटी के रडार पर मध्य प्रदेश के सभी 24,000 मदरसे हैं और इनमें से 16,000 पंजीकृत हैं, जबकि बाकी 8,000 अवैध हैं। एसआईटी सबसे पहले नेपाल सीमा पर बीते 2 दशकों के दौरान बने नए मदरसों की जांच करेगी और एसआईटी की पहली बैठक में इस पर सहमति बनी है। बहराइच में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अशफाक उल्लाह खां की जयंती मनाई गई। इस दौरान लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उनके व्यक्तित्व पर कृतित्व को याद किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता बहराइच विकासखंड मंच के अध्यक्ष हर्षिता त्रिपाठी ने किया। बलिया के बीजेपी बांसडीह मंडल के तत्वाधान में वोटर चेतना महाअभियान कार्यशाला का आयोजन रविवार को किया गया। डाक बंगला पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बीजेपी मंडल अध्यक्ष अतुल कुमार ओझा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को विभिन्न टिप्स भी दिए गए। उन्नाव के बागरमऊ में इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर सदानंद रॉय के संरक्षण एवं सविता राजन की अध्यक्षता में मिशन शक्ति अभियान चतुर्थ अंतर्गत महिलाओं की नामांकन वृद्धि के लिए जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें प्राचार्य ने महाविद्यालय प्रांगण में रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। औरैया में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने थाना दिव्यापुर क्षेत्र में करीब 2.5 साल पुराने एक 11 वर्षीय बालिका के साथ रेप की कोशिश की। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 50,000 अर्थदंड दंडित किया गया। आजमगढ़ जिले के मेहनाजपुर थाना क्षेत्र में 13 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी रामकिशन यादव के 16 अक्टूबर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। आजमगढ़ जिले में गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में जिले के अतरौलिया थाने में पुलिस को लगातार पशु तस्करी की सूचना मिल रही थी। सूचना पर पुलिस ने ट्रैकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक संदिग्ध पिकअप आती दिखाई दी और जब पिकअप को रोकने का इशारा किया गया तो आरोपी पिकअप लेकर भागने लगा। उन्नाव में मुंडन संस्कार में पहुंचे 3 युवक गंगा स्नान के दौरान अचानक गहरे पानी में जाकर डूबने लगे। चीख पुकार की आवाज सुनकर घाट में मौजूद गोताखोर ने 2 युवकों को बाहर निकाला, जबकि एक युवक डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोर की मदद से उसकी तलाश में जुटी है। 12 सागवर क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र के आयलिया भितिया मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर कुआं नो नदी में जा गिरी, जिस पर सवार चालक सहित 3 लोग नदी में गिर गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से बाहर निकाला गया। चालक को चोट आने के चलते उसे निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदराहा ले जाया गया है। उन्नाव में नवरात्रि के 9वें दिन दुर्गा के सिद्धदात्री स्वरूप के दर्शन के लिए सुबह से ही दुर्गा मंदिरों के बाहर भीड़ देखने को मिली। राजधानी मार्ग स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में भोर पहर से ही मंदिर के बाहर भक्त पहुंचे, माता के दर्शन किए गए। नवमी के दिन घरों और मंदिरों में विधि विधान से कन्या पूजन किया गया। उन्नाव में माखी थाना क्षेत्र के विजयखेड़ा गांव स्थित फैक्ट्री में संदिग्ध हालत में लकड़ी के मंदिर बनाने वाले श्रमिक की मौत हो गई और जानकारी पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजन मौत को लेकर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। निष्पक्ष जांच पड़ताल कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। बस्ती शहर के बड़ेवन टोल प्लाजा के समीप स्थित एक ढाबे पर 3 मनबड़ों ने संचालक को पीट दिया और मनबड़ रात्रि में दारू की डिमांड कर रहे थे और इतना ही नहीं, खाने पीने के बाद जब संचालक ने उनसे पैसे मांगे तो मनबड़ों ने कहा कि मुझे नहीं जानते हैं, मैं किसी को पैसे नहीं देता। सीतापुर में जमीन विवाद को लेकर भाई ने भाई को गोली मार दी। गंभीर हालत में सीएससी में भर्ती कराया गया। जमीन के टुकड़े को लेकर भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा। थाना पेशावा के कुतुबनगर का मामला।
हापुड़ में डीजीपी के आदेशों को नहीं मानते चौकी इंचार्ज, मकान का ताला तोड़कर कब्जा कराने का आरोप। जदीद चौकी इंचार्ज ने पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाया और विरोध कर रही महिला को जेल भेजने की धमकी। मेरठ में लोहिया नगर पुलिस ने छापेमारी कर पटाखे बरामद किए हैं और दुकान में स्टॉक रखे गए थे पटाखे और दीपावली पर पटाखों को बेचने की तैयारी। थाना लोहिया नगर क्षेत्र के इन ब्लॉक का मामला। अयोध्या में राम की कुलदेवी काली मंदिर पर भक्तों की लगी भारी भीड़। काली मंदिर पर पूजा अर्चना कर रहे श्रद्धालु कन्या पूजन कर कन्याओं को भोजन कराया गया और बाहर से आए श्रद्धालु भी पूजन अर्चन में लगे हुए। आगरा में 25 अक्टूबर को विशाल सनातन जागृति सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में देवकी नंदन ठाकुर महाराज मौजूद रहे और इसके लिए आगरा के हरिपर्वत सम्मेलन में आमंत्रण पत्र विमोचन किया गया। बलिया से होकर गुजरने वाली ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। रेलवे की ओर से ये जानकारी दी गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के मऊ शाहगंज रेलखंड के दोहरीकरण के परिप्रेक्ष्य में कुहराहट, आजमगढ़ और सरायमेर स्टेशनों पर पैदल ऊपरीगामी पुल के गार्डर निर्माण के लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है।